ज्यामितीय के बाद अब हम बात करेंगे तीसरी श्रृंखला की, जो कि होती है अंकगणितीय ज्यामितीय श्रृंखला। अब देखिए अंकगणितीय ज्यामितीय श्रृंखला, यहाँ पर तो नाम ही दो श्रृंखलाओं को मिलाकर बनाए, तो जाहिर सी बात है दोनों के कारक भी मिलाकर लगेंगे। अंकगणितीय ज्यामितीय श्रृंखला की व्याख्या क्या कहती है? इस श्रृंखला में संख्याएं या तो एक जोड़ अथवा घटाव कारक, या तो जोड़ अथवा घटाव कारक, या और एक साथ कार्य करने वाले गुणन कारक द्वारा बढ़ेंगी या घटेंगी, जो स्वयं बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या स्थिर रह सकते हैं। अब देखिए दी गई श्रृंखला अगर अंकगणितीय ज्यामितीय होगी तो यहां पर क्या होगा कि एक पद से दूसरे पद पर जाते समय एक गुणन कारक के साथ कोई ना कोई एक जोड़ या घटाव कारक लगेगा। एक गुणन कारक के साथ कोई ना कोई एक जोड़ या घटाव कारक लगेगा। दोनों कारक एक साथ लगेंगे, एक ही पद पर लगेंगे। दोनों कारक एक साथ लगेंगे या फिर एक ही पद पर लगेंगे। जैसे कि देखिए 3, 7, 17, 39, 85 और अगला पद हमें बताना है। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई कि सर एग्जाम में आपको एग्जामिनर नहीं समझाएगा कि कौन सी प्रकार की श्रृंखला दी गई है, तो आपको एक एक टाइप ट्राई करना है। अब देखिए क्या ये श्रृंखला ज्यामितीय होगी? नहीं। ये बात तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि ये श्रृंखला ज्यामितीय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 3 का गुणज नहीं है। 7 जो है वो 3 का गुणज नहीं है। मैंने क्या कहा? श्रृंखला में कहीं पर भी अगर अगला पद पहले वाले पद का सीधा सीधा गुणज नहीं है तो वो श्रृंखला ज्यामितीय नहीं होती। अगर ठीक है 3 7 चूक गए तो ये देखिए 39 जो है वो 17 का सीधा सीधा गुणज नहीं है, तो ये श्रृंखला ज्यामितीय तो होगी नहीं। ये श्रृंखला ज्यामितीय है नहीं। अंक गणितीय हुई तो देखिए बाएं से दाएं पढ़ते समय संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी हैं, और अगर ये अंक गणितीय होती तो इनके बीच में क्या होता? एक जोड़ कारक होता। 3 और 7 के बीच का जोड़ कारक 4, 7 और 17 के बीच का जोड़ कारक 10, 17 से 39 के बीच का जोड़ कारक 22, 39 से 85 के बीच का जोड़ कारक 46। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोड़ कारक है, ठीक है, 4, 10, 22, 46, क्या इनके बीच में कोई लॉजिक दिख रहा है? तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे 3-4 सेकंड के लिए तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 और 10 के बीच का अंतर कितना है? 6 का। 10 और 22 के बीच का अंतर 12, 22 और 46 के बीच का अंतर 24। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जोड़ कारक के बीच का जो अंतर था वो पहले वाले अंतर का दुगना है। अगर आप ध्यान से देखें तो जोड़ कारकों के बीच का जो अंतर है वो पहले वाले अंतर का दुगना है। जैसे 12 जो अंतर है वो पहले वाले अंतर 6 का दुगना है, 24 जो अंतर है वो पहले वाले अंतर 12 का दुगना है। ठीक है, तो अगला अंतर क्या होना चाहिए? 24 का दुगना यानी कि 48। तो 46 प्लस 48, अगला जोड़ कारक कितना होना चाहिए? 94। तो 85 में 94 जोड़ दीजिए, किया है। ठीक है, यहां पर देखिए आपने कारकों के कारक के कारक निकाले, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन जवाब आ जाता है। ठीक है ना, तो ये तरीका आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए कि मैंने कहा था कि जब मैं यहां पर था, ठीक है, इस लेयर पे था, 4, 10, 22, 46, इनके बीच में मेरे को कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं दिखाई दिया, तो मैंने कहा ये संख्या अंकगणितीय नहीं है। अगर ये अंकगणितीय नहीं है, ज्यामितीय नहीं है, तो सर ये अंकगणितीय ज्यामितीय हो सकती है। तो अंकगणितीय ज्यामितीय में क्या होता है? एक गुणन कारक के साथ साथ एक जोड़ या घटाव कारक लगता है। मतलब जो दिए गए पद होंगे ना उनके आसपास के मल्टीपल ढूंढेंगे। जो दिए गए पद होंगे उनके आसपास के मल्टीपल ढूंढेंगे। जैसे कि 7 के आसपास 3 का कौन सा मल्टीपल होगा? 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 2 6, प्लस 1 बना 7 बनाने के लिए प्लस 1 करेंगे। फिर 17 के आसपास 7 का कौन सा मल्टीपल होगा? तो 7 दूनी प्लस 3। फिर 39 के आसपास 17 दूनी प्लस 5। तो अब आप देखिए ध्यान से, पहला जो कारक था वो गुणा 2 जोड़ 1 था, फिर गुणा 2 जोड़ 3 था, फिर गुणा 2 जोड़ 5 था। तो आपने देखा कि गुणन कारक तो स्थिर रह रहा है भाई, गुणा 2, लेकिन जोड़ कारक जो है वो विषम संख्याओं के रूप में बढ़ रहा है, 1 3 5। तो अगला क्या होना चाहिए था? अगला कारक क्या होना चाहिए था? गुणा 2 प्लस 7। भाई 39 गुणा 2 78 प्लस 7 85। तो अगला क्या होना चाहिए? गुणा 2 प्लस 9, 85 गुणा 2 170 प्लस 9 169। देखिए जवाब वही आया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, अगर ये कहीं पे ना भिड़ रहे हो तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं।
जैसे अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, 7, 6, 10, 27 और अगला पद हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए 6, अब देखिए आप 6 तो जो है वो 7 का सीधा सीधा गुणन नहीं है, तो जाहिर सी बात है जमितीय तो होगी नहीं। अंक गणितीय होती तो इनके बीच में पहले क्या होता, घटाव कारक 7 घटा 1 6, फिर जोड़ कारक 6 प्लस 4 10, फिर जोड़ कारक 10 प्लस 17 27। अब देखिए -1 प्लस 4 प्लस 17, कुछ लॉजिक बना नहीं बैठा, तो हमने कहा कि सर ये संख्याएं ये श्रृंखला अंकगणितीय भी नहीं है। अंकगणितीय नहीं है, ज्यामितीय नहीं है, तो अंकगणितीय ज्यामितीय हो सकती है। ठीक है, तो अंकगणितीय ज्यामितीय होने के लिए क्या होगा कि गुणन कारक के साथ साथ एक जोड़ या घटाव कारक भी लगेगा। तो 6 के आसपास 7 का गुणा 7 खुद 7 एकम 7 घटा 1 6, फिर 10 के आसपास 6 गुणा 2 घटा 2, फिर गुणा 3 घटा 3, तो अगला क्या होना चाहिए, गुणा 4 घटा 4 104। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 2 5, 5 दूनी 10 प्लस 2 12, 12 दूनी 12 तिया 36 प्लस 2 38। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जोड़ कारक जो है वो स्थिर है, जोड़ कारक स्थिर है। ठीक है, लेकिन जो आपका गुणन कारक है वो एक एक से बढ़ रहा है, जैसे कि गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो अगला क्या होना चाहिए, गुणा 4 प्लस 2, तो अगला क्या होना चाहिए, गुणा 5 प्लस 2 154, गुणा 5 770 प्लस 2 772। ये जवाब इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात हुई आपके अंकगणितीय ज्यामितीय श्रृंखला की। इसके बाद चौथी श्रृंखला जो आती है वो आती है मिश्रित श्रृंखला। अब देखिए मिश्रित श्रृंखला में क्या होता है कि इस श्रृंखला में संख्याएं या तो जोड़ अथवा घटाव कारक या फिर एक गुणन कारक द्वारा बढ़ सकती हैं या घट सकती है, जो वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, और ये कारक जो है वो स्वयं बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या स्थिर रह सकते हैं। अब देखिए क्या था, अंक गणितीय ज्यामितीय में, ठीक है, दोनों एक साथ लगते थे और एक ही पद पर लगते थे। लेकिन अब मिश्रित में क्या होगा कि ये जो कारक होंगे, जोड़ घटाव या गुणन कारक, ये जो है वो वैकल्पिक रूप से लगेंगे या फिर वैकल्पिक पदों पर भी लग सकते हैं। ये या तो वैकल्पिक रूप से लग सकते हैं या वैकल्पिक पदों पर लग सकते हैं। जैसे कि वैकल्पिक रूप से लगने का मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए कि पहले पद से दूसरे पद पर जाते समय अगर जोड़ कारक लगा, तो दूसरे से तीसरे पद पे अब गुणन या घटाव कारक लगेगा, फिर तीसरे से चौथे पद पे फिर से जोड़ कारक लगेगा, चौथे से पांचवें पद पे फिर घटाव या गुणन कारक लगेगा। तो कारक जो है वो किस तरीके से लग सकते हैं कि जोड़ घटा जोड़ घटा जोड़ घटा, या घटा जोड़ घटा जोड़ घटा जोड़, या जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़ गुणा, या फिर गुणा जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़, या फिर घटा गुणा घटा गुणा घटा गुणा, या फिर गुणा घटा गुणा घटा गुणा घटा, इस तरीके से। ठीक है, वैकल्पिक रूप से लगेंगे या फिर सर वो वैकल्पिक पदों पर भी लग सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर मैं इस श्रृंखला को ध्यान से पढ़ूं, 4 6 12, फिर ठीक है, इस श्रृंखला को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो बाएं से दाएं पढ़ते समय मुझे संख्याएं जो हैं वो बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही हैं। बाएं से दाएं पढ़ते समय मुझे संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही हैं। अब देखिए अगर ये श्रृंखला अंक गणितीय होती तो इनके बीच में क्या होता, जोड़ कारक होता, जैसे 4 से 6 के बीच का जोड़ कारक, ठीक है, 6 से 12 के बीच का जोड़ कारक, ठीक है, 12 से 14 के बीच का जोड़ कारक, ठीक, फिर 14 से 28 के बीच का जोड़ कारक, फिर 28 से 30 के बीच का जोड़ कारक। अब आपने देखिए यहां पर अगर इन जोड़ कारकों को ध्यान से पढ़ें तो मुझे एक तरीके से तो दिख रहा है कि वैकल्पिक रूप से +2 तो स्थिर है। ठीक है, लेकिन बाकी 6 में 6 जोड़ना और 14 में 14 जोड़ना ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो अब मैंने ये कहा कि सर 6 में 6 जोड़ने के बजाय और 14 में 14 जोड़ने के बजाय अगर मैं 6 को 2 से गुणा कर दूं तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 14 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 14 दूनी 28। ठीक, तो अब मैंने यहां पर देखा कि सर जो कारक है वो क्रमांक, देखिए कारक जो है वो वैकल्पिक रूप से लग रहे हैं, जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़, तो अगला क्या होना चाहिए, गुणा। तो 30 में क्या गुणा किया जाए, 2, कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए 1,3,3,6,7,9, क्वेश्चन मार्क, 12,21। अब देखिए दो लगातार पद क्या है, स्थिर है यहाँ पे, दो लगातार पद क्या है, स्थिर है यहाँ पे।
ठीक है। अब क्योंकि दो लगातार पद यहाँ पर स्थिर हैं तो ये श्रृंखला जो है वो अंक गणितीय तो होगी नहीं। अंक गणितीय नहीं है तो क्या है, ये ज्यामितीय हो सकती है? नहीं हो सकती सर, क्योंकि 7 जो है वो 6 का सीधा सीधा गुणन नहीं है, तो ये ज्यामितीय भी नहीं है। ये अंक गणितीय नहीं है, ज्यामितीय नहीं है, तो क्या अंक गणितीय ज्यामितीय हो सकती है? नहीं, क्योंकि ज्यादातर इस श्रृंखला के पद जो हैं वो एक दूसरे के सीधे सीधे गुणज है। और अंक गणितीय ज्यामितीय में क्या करना पड़ता है कि सर गुणा के साथ साथ कुछ ना कुछ जोड़ या घटाव करना पड़ता है। ठीक। अब जब सीधे सीधे गुणज है तो आप अननेसेसरली क्यों जोड़ या घटाव करेंगे? तो आपने कहा ये अंक गणितीय ज्यामितीय भी नहीं है। सर ये श्रृंखला, ठीक है, अंक गणितीय नहीं है, ज्यामितीय नहीं है, अंक गणितीय ज्यामितीय नहीं है, तो फिर ये श्रृंखला मिश्रित हो सकती है। और मिश्रित श्रृंखला में क्या हमने कहा कि जो कारक हैं वो या तो खुद वैकल्पिक रूप से लगेंगे या कारक जो है वो वैकल्पिक पदों पर भी लग सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में जो कारक हैं वो वैकल्पिक पदों पर लग रहे हैं। जैसे कि 1 का वैकल्पिक पद 3, वैकल्पिक मतलब ऑल्टरनेट, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। 3 का वैकल्पिक पद 7, 3 + 4 कितना हो गया? 7। तो पहला जोड़ कारक था 2, फिर हुआ 4, ठीक है। तो अगर यही चीज चलती रहे तो अगला जोड़ कारक क्या होना चाहिए? 6। 7 + 6 कितना हो गया? 13। अगला क्या होना चाहिए? 8। 13 + 8 कितना हो गया? 21। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो जोड़ कारक है वो वैकल्पिक पदों पर 2-2 से बढ़ रहा था और बाकी बचे वैकल्पिक पदों पर भी ना जोड़ कारक लग रहे हैं। जैसे 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 9 + 3 12। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर इस प्रश्न में दो श्रृंखलाएं लग रही थी। पहली श्रृंखला जिसमें जो पद थे या जिसमें जो कारक थे वो 2-2 के क्रम से बढ़ रहे थे, वैकल्पिक रूप से 2-2 के क्रम से बढ़ रहे थे, और दूसरी वैकल्पिक श्रृंखला जिसमें जो जोड़ कारक था वो स्थिर था। यहाँ पर दो श्रृंखलाएं थी। पहली वैकल्पिक श्रृंखला जिसमें जोड़ कारक 2-2 के समान दर से बढ़ रहे थे, और दूसरी श्रृंखला जहां पे जोड़ कारक जो था वो स्थिर था। ठीक। लेकिन ये जो वैकल्पिक पदों वाला लॉजिक है ना सर, ये अगर इतना आसान है तो इसके साथ एक नियम भी है। इसके साथ नियम ये है कि ये वैकल्पिक पद वाला लॉजिक आप तभी लगा सकते हैं जब इस पूरी श्रृंखला में इस खाली स्थान को मिलाकर, ठीक है, कम से कम आपको 6 पद दिए हों। ये आप वैकल्पिक पदों वाला लॉजिक तभी लगा सकते हैं जब इस पूरी श्रृंखला में इस खाली पद को मिलाकर आपको कम से कम 6 पद दे रखे हों। कम से कम 6 पद, 6 से अगर कम पद दिए हैं आप नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऐसी श्रृंखला दे दी जाए, तो अब देखिए इस खाली स्थान को मिलाकर इस पूरी श्रृंखला में आगे पीछे आपको कितने पद हैं? 5 ही पद हैं। तो आप ये वैकल्पिक पदों वाला लॉजिक नहीं लगा सकते। अब देखिए आपको कितने पद दिए हैं, इस खाली स्थान को मिलाकर आगे पीछे मिलाकर अब कितने पद हो गए? 6 पद हो गए। तो आप ये जो है वैकल्पिक पदों वाला लॉजिक लगा सकते हैं। अब कितने पद हो गए? सर 5 पद हो गए, तो वैकल्पिक पदों वाला लॉजिक नहीं लगा सकते। अब कितने हो गए? फिर से 6 हो गए, तो अब आप ये वैकल्पिक पदों वाला लॉजिक लगा सकते हैं। अब कितने पद हो गए? सर 5 पद हो गए, अब आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, अब 5 पद हो गए, आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते। अब कितने पद हो गए? 6 हो गए, आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। कितने हो गए? 7 हो गए, आप लगा सकते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वैकल्पिक पदों वाला लॉजिक आप तभी लगा सकते हैं जब इस खाली स्थान को मिलाकर आगे पीछे कम से कम आपको 6 पद दिए गए हों। ठीक, तभी लगेगा। अगला देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ट्राई कर लीजिए। जैसे कि देखिए इस श्रृंखला में वैकल्पिक पदों पर कारक लग रहा था 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो 5 + 2 7, इस तरीके से। ठीक है,